ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन क्या रह रहा है कि इसमें जो है बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। उन्हें जो है समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को आखिर सॉल्व किस तरीके से करना है। तो जिन भी बच्चों को ये डाउट है उन्हें उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, और जिन भी बच्चों को आगे के भी वीडियोस चाहिए उन सभी को मैं बता देना चाहूँगा कि तुम जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, जिसमें सारे वीडियोस का लिंक तुम्हें मिल जाएगा और सारे वीडियो जो है आसानी से अवेलेबल मिल जाएंगे तुम्हें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 तुम देख रहे हो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स along द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। सिंपल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक स्क्वायर है। अगर स्क्वायर फील्ड की बात की जा रही है तो एक फील्ड हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर प्लॉट है, समझ में आया। जो कि स्क्वायर इस स्क्वायर का जो एरिया है वो तुम्हें दिया हुआ है 6084। अगर इसका एरिया हम लोग देखें तो ये जो है हमें गिवन है 6084 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हमें गिवन है। समझ में आ रहा है। और इसमें भी हमें क्या बताया जा रहा है कि कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। अब कह रहा है कि हमें उतना लेंथ ऑफ वायर बताना है जितने में हम लोग इस स्क्वायर फील्ड को जो है अगर हम लोग तार से चारों तरफ से लगाते हैं और 4 टाइम्स जो है इसके चारों तरफ लगाते हैं तो कितना मीटर लॉन्ग वो वायर हमें चाहिए होगा। सिंपल मान लो कोई फील्ड है, ठीक है, उसकी चारों ओर हम लोगों को वायरिंग करना है, तार बिछाना है, ठीक है। तो उस फील्ड का जो है हम लोगों को सबसे पहले पेरीमीटर मालूम होने चाहिए। तब तो जाके हमें मालूम चलेगा कि एक राउंड में जो है हमें कितना लेंथ ऑफ वायर लगेगा। और तब जो है जितना पूछेगा, जैसे कि इसमें पूछा है 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से उतना लेंथ हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या जरूरी होता है, सिंपल साइड मालूम होना चाहिए। और इसमें अगर हम लोग साइड देखें तो अगर ये एरिया हमें गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। और साइड स्क्वायर जो है अगर हम लोग देखें तो ये होता है हमारा पेरीमीटर के इक्वल, ठीक है, सॉरी, एरिया के इक्वल, ठीक है। और एरिया जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें साइड नहीं दिया है, साइड हमें निकालना है। तो सिंपल अगर हम लोग साइड निकालना चाहें तो साइड इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एरिया। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, कैसे लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर है तो इससे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा जाहिर सी बात है रूट अंडर में जाएगा। तो बस उसी का यूज़ किए हैं हम लोगों ने और साइड इज इक्वल टू रूट अंडर एरिया कर दिया है। अब थोड़ा सा इसे क्लियर करते हैं और फ्रेश में लिखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या चाहिए। हमें गिवन है एरिया जो कि इक्वल है 6084 मीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना हमें लेंथ लगेगा अगर हम लोग इन फील्ड के चारों तरफ जो है 4 टाइम्स वायरिंग बिछाते हैं। तो हमें सबसे पहले साइड मालूम होना चाहिए। तो साइड इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग साइड इज इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर एरिया। और ये जो रूट अंडर एरिया हम लोग लिख रहे हैं, एरिया हमारा रूट अंडर में 6084 हो जाएगा। अब सिंपल इसका वैल्यू हमें निकालने आना चाहिए। तो अगर तुम लोगों ने पहले भी जानते होगे किस तरीके से निकाला जाता है, तो तुम जो है डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, फैक्टोरियल मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तुम जहाँ जिस भी मेथड से यूज़ करो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो 78 आएगा। तुम चेक कर सकते हो, देखो ये दोनों को हम लोगों ने पेयर बना दिया। सिंपल जब भी तुम स्क्वायर रूट निकालने जाते हो तो ये तो बेसिक फॉर्म फॉर्म है कि पहले दो दो का पेयर हमें बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो दो का पेयर बना दिया। सिंपल ये 64 है तो 64 से कम हो जाना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वैसा वैल्यू लेना होगा जिससे हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं। जैसे 4 लेंगे तो 4 4 जा 64, यानी इस तरीके से नहीं, 4 10 जा 40, इस तरीके से नहीं लेंगे। समझ में, या जो भी वैल्यू लेंगे, जैसे 7 लेंगे तो 7 7 जा 49, इस तरीके से हम लोगों को लेना होगा। तो 8 लेंगे तो 84, तो 60 से ज़्यादा हो गया, सॉरी 64 जो है वो तो 60 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को 7 ही लेना पड़ेगा। तो 7 इज इक्वल टू यहाँ पे फिर से 7 लेंगे और यहाँ पे 3 टाइम जो भी वैल्यू लेंगे उसे लिखना होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ऐड होके यहाँ लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये हमारा बच कितना गया, 1, यहाँ पे बचा 1, 100
सॉरी 11 हो गया, और ये 2 का पेयर बनाया है तो डायरेक्ट दोनों उतर जाएगा हमारा। सिंपल डिवीजन में क्या होता है कि जो वैल्यू अगर हमें ज़रूरत होता है तो एक वैल्यू ऊपर से नीचे आता है, लेकिन इसमें हम लोग पेयर बनाए हुए हैं तो जो भी जब भी हमें अगले वैल्यू की ज़रूरत होती है तो दोनों वैल्यू एक साथ उतरते हैं। इतना तो मालूम होगा। तो अब देखो, यहाँ पे सिंपल अब हम लोगों को लगाना होगा ऐसे वैल्यू से जिसमें अगर हम लोग जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू जो है 142 हो जाएगा, और 142 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाना चाहिए या कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 284 ही रहेगा, और ये हमारा 1100 है यानी 1,084 है, तो ये हमारा इतना से नहीं होगा। अब जितना मैंने बताया था 78 उतना से लगा के देख लेते हैं, यानी 8 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हम लोग लगाएंगे, तो 8 से जो वैल्यू है हमारा ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो 4 लिख दिया, 6 आया कैरी, 8 4 जा 32, और 32 और 6 जो है 38 हो गया, 8 3 आया कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11, यानी ये वैल्यू जो है हमारा कट हो गया। अब कट होने के बाद हम लोग सिंपल जो भी वैल्यू यहाँ रखे थे उसके यहाँ रख देंगे। 78 तुमने देखा कि इसका स्क्वायर रूट हमारा निकल रहा है, 78 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, साइड मीटर में आ गया हमारा। हमें चाहिए अब पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारा होता है 4 इंटू साइड। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों को 4 इंटू साइड कितना मिल गया है, 78, और ये जो है मीटर है तो मीटर लिख लिए। 4 8 जा 32, तो 32 का 2 लिख लिया, 3 आया कैरी, 4 7 जा 28, और 3 कैरी जो था वो हमारा 31 बना दिया, यानी 312 जो है मीटर, ये हमारा पेरीमीटर निकल गया। अब हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर विच go along the boundary 4 टाइम्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख देंगे, 4 इंटू में 312, ये 312 है। ठीक है, और 312 से 4 को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1248 मीटर, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो तुमने देखा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि हम लोगों ने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसके पास ये वीडियो शेयर कर दो, और चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके ही जाना। और अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सारे वीडियोस जो है तुम्हें प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएगा, तो तुम डायरेक्ट वहाँ से भी जाके देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।